हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 23 और 24 और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 23 में है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको बाइफरकेट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, कॉस स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, dx बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर dx बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ dx बाई साइन स्क्वायर एक्स। क्या इसके बदले में क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स dx। And you know the integral of sec square x is tan x and the integral of cosec square x is minus cot x. So this will become, the value of I becomes tan x plus cot x. The value of I equals to tan x plus cot x plus c होगा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल of e to the power x into 1 plus x dx divided by cos square e to the power x into x। तो इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना होगा। तो पुट e to the power x into x, पहले x लिखेंगे तब e to the power x लिखेंगे, नहीं तो ऐसे लगेगा कि e to the power x into x है। तो x, तो पुट x इंटू ई टू द पावर x इक्वल्स टू t पुट कर लेते हैं, कोई वेरिएबल पुट कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी हैव, ये u इंटू वी के फॉर्म में है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना होगा। तो x इंटू ई टू द पावर x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट differential coefficient of x into e to the power x equals to dt. This implies x d e to the power x और plus e to the power x into dx equals to dt. This implies e to the power x dx हो जाएगा, x e to the power x plus e to the power x dx equals to dt। ऐसा हो जाएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। दिस इम्प्लाइज e to the power x कॉमन ले लेते हैं, e to the power x कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग क्या हुआ, दूसरा फैक्टर क्या हुआ, x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ऐसा हुआ। अब यहाँ पर देखें इंटीग्रल i का वैल्यू कितना होता है, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी टी। तो हम लोग यहाँ डी टी रखेंगे, न्यूमरेटर में डी टी और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ई टू द पावर x इंटू एक्स कितना है, t है, तो कॉस स्क्वायर टी। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर टी आप जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर टी डी टी। अब इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, टैन टी हो जाएगा, टैन टी प्लस सी। टी क्या था, टी तो x इंटू ई टू द पावर एक्स था, सॉरी टी का वैल्यू कितना था, x इंटू ई टू द पावर एक्स के बदले हमने t पुट किया था, तो हो जाएगा tan x इंटू ई टू द पावर x प्लस सी।
दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। पुट e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e इक्वल्स टू t पुट करते हैं। एक e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e इक्वल्स टू t पुट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी हैव, तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। x टू द पावर e का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट नीचे चला आता है साइड में, और x टू द पावर एक पावर रिड्यूस हो जाता है, माइनस हो जाता है, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रल, और हम इसमें ध्यान देंगे E कॉमन ले लेते हैं हम, E कॉमन लेते हैं। तो E कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर तो E है नहीं, E कॉमन लीजिए, तो e टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा प्लस x टू द पावर e माइनस 1 dx इक्वल टू dt होगा। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर e जो न्यूमरेटर है और इसमें दोनों में यही फ़र्क है कि इसमें e मौजूद है जबकि न्यूमरेटर में कोई e नहीं है, e नहीं है, x का कोफिशिएंट e नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, e कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो e टू द पावर x में से जब e कॉमन लेंगे तो e टू द पावर x माइनस 1 बचेगा, और प्लस x टू द पावर e माइनस 1 dx इक्वल टू dt हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज e टू द पावर x माइनस 1 और प्लस x टू द पावर e माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल I इक्वल्स टू न्यूमरेटर की जगह पर e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर e माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू dt बाई e सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा I इक्वल्स टू 1 बाई ई इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाई t, और 1 बाई t dt का इंटीग्रल कितना होता है log t। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा तो इंटीग्रल होगा log डिनोमिनेटर, मीन्स 1 बाई ई log t प्लस c इक्वल्स टू 1 बाई ई log t के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। इसका इंटीग्रल देखिए कितना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I इक्वल्स टू, तो डिनोमिनेटर में रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है, न्यूमरेटर साइन एक्स है। अगर हम 1 ऐड करें या 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो न्यूमरेटर के 1 प्लस साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स, अब माइनस 1 बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। समझ में आ गया होगा। 1 प्लस साइन एक्स, 1 हमने ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, अनअल्टर्ड रह गया, ये अनचेंज रह गया, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आया। 1 प्लस साइन एक्स बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब ये दो फंक्शन हो गए, दो फंक्शन का डिफरेंस हो गया, तो इंटीग्रल साइन दोनों में लगेगा। तो इंटीग्रल 1 प्लस साइन एक्स
√1 प्लस साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, dx माइनस इंटीग्रल dx बाई √1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल क्या √1 प्लस साइन एक्स ऐसा हुआ इंटू dx माइनस dx बाई √1 प्लस साइन एक्स, dx बाई √1 प्लस साइन एक्स ऐसा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि रूट साइन एक्स इक्वल टू कितना होता है 7 सब मल्टीपल के फॉर्म में 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। और यह भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1 होता है। इन दोनों फार्मूला के हेल्प से हम लोग 1 के बदले साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स के बदले 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 रखेंगे, हम ऐसा रखेंगे इंटू dx माइनस इसका भी इसी तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे, dx बाई रूट क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ऐसा हमने लिखा। टू इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर और रूट अंडर इंटू dx माइनस इंटीग्रल dx बाई रूट साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर रूट अंडर इक्वल्स टू रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इंटीग्रल साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 dx हो जाएगा माइनस dx बाई यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इंटीग्रल dx बाई साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 बचेगा। इक्वल्स टू अब ये दोनों टर्म में इंटीग्रल साइन सेपरेटली लगेगा, इंटीग्रल साइन एक्स बाई 2 dx प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स बाई 2 dx माइनस अब यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन हमने एक बार बनाया था dx बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसमें हमने क्या किया था कि कॉस का कोफिशिएंट साइन का कोफिशिएंट क्या लिया था 1/√2 लिया था, कहाँ से लाया था √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करके, तो यहाँ भी हम करते हैं इसे 1/√2 साइन एक्स बाई 2 प्लस 1/√2 कॉस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू अब साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रल कितना होता है माइनस कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2, कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है, प्लस कॉस एक्स बाई 2 का इंटीग्रल क्या होता है साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1/√2 इंटीग्रल ऑफ dx बाई, अब इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, तो ऐसा करें साइन एक्स बाई 2 इंटू 1/√2 के बदले हम क्या करेंगे कॉस पाई बाई 4 लिखेंगे, कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स बाई 2 ऐसा लिखेंगे। यह किस फॉर्म में है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में इक्वल्स टू
माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस 1/√2 इंटीग्रल डी एक्स बाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना होता है बच्चों, साइन ए प्लस बी होता है, साइन π/4 आप प्लस x/2 लिख दें, ऐसा लिख दें, इक्वल्स टू माइनस 2 कॉस x/2 प्लस 2 साइन x/2 माइनस 1/√2 और 1/sin कितना होता है, कोसेक होता है, इंटीग्रल कोसेक π/4 प्लस x/2 dx लिखेंगे हम, ऐसा इक्वल्स टू, ऐसा करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 लिखेंगे माइनस 1/√2 और इंटीग्रल कोसेक एक्स कितना होता है, तो होता है लॉग टैन x/2 यहाँ पर लिख देते हैं, इंटीग्रल कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग टैन x/2 होता है, इक्वल तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टैन π/8 हो जाएगा प्लस x/4 हो जाएगा प्लस c, क्योंकि x/2 हो जाता है, सो π/8 प्लस x/4, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ये बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, dx/x इंटू रूट x टू द पावर 6 माइनस 1, तो पुट इसको कन्वर्ट करें dx/x इंटू रूट x² टू द पावर 3 माइनस 1, या ऐसा करते हैं x टू द पावर 3 टू द पावर 2 माइनस 1, ऐसा करते हैं, पुट x³ पुट x³ इक्वल टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x² dx इक्वल टू dt होगा, दिस इम्प्लाइज dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dx का वैल्यू हो जाएगा dt/3x²। तो आइए अब हम लोग इंटीग्रल i को लिखें, dx के बदले हम लोग dt/3x², तो 1/3 और dt/3x² है ना, पहले से x है, x³ हो जाएगा इंटू रूट अंडर x³ का होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसा है, इक्वल्स टू 1/3 dt/ अब x³ के बदले हम लोग क्या रखेंगे, t रखेंगे, इंटू रूट t² माइनस 1 रखेंगे। और बच्चों आप जानते होंगे कि इसका होता है सेक इन्वर्स x, 1/3 सेक इन्वर्स t होगा वैल्यू प्लस c, इसका इंटीग्रल होता है इंटीग्रल सेक इन्वर्स x dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेक इन्वर्स x कितना होता है, ये होता है 1/x इंटू रूट x² माइनस 1। तो फिर जो डिफरेंशियल का वैल्यू, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जो डेरिवेटिव है, उसका इंटीग्रल निकालेंगे तो इस डिफरेंशियल इसे फंक्शन के बराबर हो जाएगा, सेक इन्वर्स हो जाएगा। तो इसमें t में है तो सेक इन्वर्स t हो गया, इक्वल्स टू 1/3 सेक इन्वर्स, अब t के बदले क्या रखेंगे हम, x³ रखेंगे और प्लस c, यही हो गया i का वैल्यू।